आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। इंतजामिया दस्तकारियों को फरोग व तहफ़्फ़ुज़ देने और दस्तकारों की हौसला अफजाई करने की वादाबंद, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। श्री अमरनाथ यात्रा 2022 के लिए मौसर तिबी खदमात दस्तियाब, डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का जर्मनी और मुत्तहिदा अरब अमारात का 3 रोज़ा दौरा कल से। और तकरीबन 3 दिनों बाद श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर ट्रैफिक की नकलो हरकत पूरी तरह बहाल। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अपने इस अज़म का इयादा किया है कि जम्मू कश्मीर की इंतजामिया यहाँ के दस्तकारियों को फरोग व तहफ़्फ़ुज़ देने और दस्तकारों की हौसला अफजाई करने की वादाबंद है। मौसूफ ने आज रडबुक बडगाम में सुखनाग सोजनी एम्ब्रॉयडरी क्लस्टर का इफ्तिताह किया। जम्मू कश्मीर खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड ने इस क्लस्टर का कयाम अमल में लाया है और मरकजी सरकार की MSME वजारत ने इस क्लस्टर के लिए तकरीबन 5 करोड़ रुपए की माली इमदाद फराहम की है। इस मौके पर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रिवायती आर्ट को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस क्लस्टर की अहमियत को उजागर की। उन्होंने कहा कि ऐसे हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे ताकि रिवायती दस्तकारियां दस्तकारों के लिए ज्यादा मुनाफा बख्श साबित हो। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी मुल्क की रिवायती दस्तकारियों की तरफ खासी दिलचस्पी दे रहे हैं। LG ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म इस हवाले से इंतहाई कोशां हैं कि मुल्क की दस्तकारों की हर सतह पर हौसला अफजाई हो। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने कहा कि खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड को चाहिए कि वो इस तरह की पहल करे कि ये आला पाए के दस्तकार अपनी मसनूआत को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर दस्तयाब रख सके। तकरीब पर बोलते हुए खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर हिना भट्ट ने कहा कि सोजनी क्लस्टर का कयाम उन इकदामात की एक कड़ी है जो यहाँ रिवायती दस्तकारों को फरोग देने और दस्तकारों को राहत पहुंचाने के लिए किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस वक्त इस क्लस्टर के साथ 500 दस्तकार वाबस्ता हैं, जबकि आइंदा बरस इस क्लस्टर से श्रीनगर और बडगाम अजला के तकरीबन 2500 दस्तकारों को फायदा पहुंचाएगा। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आज श्रीनगर में कालीन, पश्मीना, होटल, सेब और रेस्टोरेंट इंडस्ट्रीज से वाबस्ता एसोसिएशन के नुमाइंदों के साथ इजहार ख्याल किया। SKICC श्रीनगर में इस हवाले से मुनक्किदा तकरीब के दौरान इन सेक्टरों से वाबस्ता एसोसिएशनों के नुमाइंदों ने उन्हें दरपेश मुश्किलात लेफ्टिनेंट गवर्नर की नोटिस में लाए। चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने आज के मुसौरा में स्टेट ऑफ आर्ट बर्न यूनिट को वक्फ किया। इस यूनिट में मरीजों के लिए 17 बेड, ऑपरेशन थिएटर और फिजियोथेरेपी सहूलियात दस्तयाब है और ये यूनिट हर वक्त काम करेगा। इस दौरान डायरेक्टर सिकिम्स प्रोफेसर परवेज अहमद कौल ने शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरा के कामकाज के हवाले से चीफ सेक्रेटरी को जानकारी दी। मौसूफ ने अस्पताल को अमले, फंड्स और जगह के हवाले से दरपेश मामलात से मुतल्लिका जानकारी भी चीफ सेक्रेटरी को फराहम की और इन मामलात को हल करने के लिए फौरी तौर हर मुमकिन मदद फराहम करने की डॉक्टर अरुण कुमार मेहता ने डायरेक्टर सिकिम्स को यकीन दहानी की। इस दौरान उन्होंने सिकिम्स अहाते में एक पौधा भी लगाया। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर मुश्ताक अहमद राथर ने कहा है कि श्री अमरनाथ यात्रा के लिए महकमा ने तैयारियों को हतमी शक्ल दी है। आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मौसूफ ने कहा कि चंदनवाड़ी और बालतल समेत जवाहर टनल से पवित्र गुफा तक यात्रा के दोनों रास्तों पर 70 मकामात पर सेहत सहूलियात दस्तयाब रखी गई है, जिनमें से 6 बेस अस्पताल, मेडिकल एड मराकज, इमरजेंसी एड सेंटर्स और 26 ऑक्सीजन बूथ शामिल है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा 11 ऑन रूट सहूलियात, 17 दीगर फैसिलिटी और 100 से ज्यादा क्रिटिकल और बेसिक केयर एम्बुलेंसेज भी दस्तयाब रखी गई है। उन्होंने कहा कि गिरदोनवा में मौजूद तमाम अस्पतालों में इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम मौजूद है, जबकि ये इन अस्पतालों में माकूल तादाद में अमला और हर तरह के आला दस्तयाब है और ये 24 घंटे काम करेंगे। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़े सभी सरकारी महकमों के दरमियान करीबी तालमेल और इश्तराक बनाए रखने के हवाले से आज इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर HMT श्रीनगर में एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम हुआ। इस दौरान यात्रा से जुड़े सभी अफसरान को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए यात्रियों के लिए मुख्तलिफ सहूलियात और खदमात की दस्तयाबी के हवाले से उनके रोल और जिम्मेदारियों से मुतल्लिक रोशनास कराया गया। वर्कशॉप के दौरान RFID के जरिए यात्रियों की नकलो हरकत पर नजर गुजर रखने के हवाले से एक मश्क का भी एहतमाम किया गया। वर्कशॉप में यात्रा से जुड़े मुख्तलिफ अफसरान ने शिरकत की। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कमिश्नर अत्तर आमिर खान ने आज पांथा चौक में श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए मौजूद कैंप का दौरा किया। इस दौरान मौसूफ ने वहां यात्रियों के लिए दस्तयाब सहूलियात का जायजा लिया। मौसूफ ने कैंप को बिला खलल बिजली और पानी सप्लाई दस्तयाब रखने की मुतल्लिकीन को हिदायत दी।
उन्होंने वहां सफाई सुथराई का खास ख्याल रखने की भी मुतल्लिकीन से ताकीद की। कमिश्नर ने यात्रियों को हर तरह की मदद दस्तयाब रखने की भी अहमियत उजागर की। उनके हमरा कॉरपोरेशन के कई दीगर अफसरान भी थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के जनरल सेक्रेटरी अली मोहम्मद सागर ने कहा है कि जम्मू व कश्मीर के अवाम के हुकूक की बहाली और इस खत्ते की इनफरादियत, शिनाख्त और सदियों पुरानी भाईचारे को कायम रखने के लिए इत्तेहाद व इत्तेफाक अजहद जरूरी है। बालहमा श्रीनगर में आज पार्टी के ब्लॉक सोनावार के वर्करों के एक रोजा कन्वेंशन से खिताब करते हुए मौसूफ ने कहा कि दफा 370 और 35A की तनसीख के बाद यहाँ आए रोज जो कवानीन लाए जा रहे हैं उन कवानीन को अवाम की हिमायत हासिल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस वक्त जम्मू कश्मीर के नौजवान उम्मीदी के शिकार हैं क्योंकि उन्हें बेरोजगारी का बुरी तरह सामना हो रहा है। उन्होंने कहा कि यहाँ की तामीर और तरक्की के हवाले से जो दावे किए जा रहे हैं वो हकीकत से बईद है। कन्वेंशन से पार्टी के सीनियर लीडरान नासिर असलम वानी, पीर आफाक अहमद और एहसान परदेसी ने भी खिताब किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसे कवानीन लाए गए जिनकी वजह से यहाँ के लोग बेइख्तियार होकर रह गए हैं। उन्होंने कहा कि इन कवानीन की वजह से यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों को रोजगार के हवाले से हद दर्जा मुश्किलात का सामना है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि अराजी के हवाले से जो कवानीन लाए गए इनकी वजह से यहाँ आबपाशी सहूलियात तक मुतासिर हुई। उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्टों के ठेके अब बराह रास्त बाहर के ठेकेदारों को दिए जा रहे हैं और बाद में वो अपने ठेकों को यहाँ के ठेकेदारों को सबलेट करते हैं, जो किसी भी तरह हौसला अफजा बात नहीं है। उन्होंने कहा कि अब कुछ स्कूलों को बंद करने का जो फैसला आया है इससे बराह रास्त गरीब बच्चे मुतासिर होंगे। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि एक तरफ हालात ठीक होने की दहाई दी जा रही है लेकिन दूसरी तरफ जो कुछ भी किया जा रहा है वो बिल्कुल भी अवाम के मफाद में नहीं है। बीजेपी ने आज कुपवारा में वर्करों की एक कन्वेंशन का एहतमाम किया। इस दौरान बीजेपी जम्मू व कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी साबिक वजीर सुनील कुमार शर्मा ने खिताब करते हुए कहा कि वक्त का तकाजा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस पार्टी के साथ वाबस्ता किया जाए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए जरूरी है कि यहाँ मुस्तकबिल में बीजेपी की सरकार कायम हो। बाद में उनकी सरबराही में डाक बंगला कुपवारा से कुपवारा चौक तक एक रैली भी निकाली गई। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सीनियर नायब सदर गुलाम हसन मीर ने जूनियर इंजीनियर्स की मेरिट लिस्ट SSRB की तरफ से मुश्तहिर न किए जाने पर तशवीश का इजहार किया। अपने एक बयान में उन्होंने कहा कि भर्ती अमल में ताखिर मुस्तहिक उम्मीदवारों के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से अपील की है कि वो इस हवाले से जाती मुदाखलत करे क्योंकि इन असामियों के लिए जिन उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें दी हैं वो काफी अरसे से उन्हें रोजगार मिलने की आस लगाए बैठे हैं। जिला तरक्याती कमिश्नर शुपयान सचिन कुमार ने आज शुपयान जिला के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे के दौरान अवामी अहमियत के मामलात के हवाले से जानकारी हासिल की और तरक्याती अमल का जायजा लिया। मौसूफ ने दयारू की गांव में सेहत व खानदानी बहबूद के सब सेंटर का भी मुआयना किया। इस दौरान लोगों ने कई मुतालबात और मामला जिला तरक्याती कमिश्नर की नोटिस में लाए और अफसर मौसूफ ने जायजा मुतालबात को वक्त रहते हल करने की उन्हें यकीन दहानी की। कबल अज़े मौसूफ ने अरहमा शुपया में नाजायज तजावुजात और तामीरात के खिलाफ मुहिम का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने इस मुहिम में सूरत लाने और कानून की खिलाफ वर्जी के मुरतकब लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर भी जोर दिया। मुल्क की टीकाकारी मुहिम के तहत अब तक 196 करोड़ 94 लाख से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाए जा चुके हैं। सेहत की मरकजी वजारत ने कहा है कि कल 15,73,000 से ज्यादा टीके लगाए गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोविड के 15,940 मामले रिकॉर्ड किए गए। कई रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में कोविड के मामलों में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से मुल्क में इस वक्त सरगर्म कोविड मामलात की तादाद 91,779 है, जबकि कोविड मरीजों की सेहतयाबी की शरह में मामूली कमी आने के बाद ये शरह अब 98.58% है। मुतल्लिका वजारत के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 12,425 कोविड मरीज सेहतयाब हुए हैं, जबकि इस मुद्दत के दौरान 20 कोविड मरीजों की मौत वाक़ा हुई है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी और तहसील लीगल सर्विसेज कमेटी श्रीनगर ने आज एक जनरल लोक अदालत का एहतमाम किया। J&K लीगल सर्विस अथॉरिटी की हिदायत पर मुनक्किदा इस लोक अदालत का इफ्ता हाई कोर्ट जज और J&K लीगल अथॉरिटी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अली मोहम्मद मागरी ने किया। इस दौरान 9 बेंच लगाए गए। लोक अदालत के दौरान कुल 10,367 मामला उठाए गए, जिनमें 10,037 मामला इफ़हाम व तफ़हीम के जरिए हल किए गए।
इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया जम्मू व कश्मीर स्टेट सेंटर ने आज श्रीनगर में एक वर्कशॉप का एहतमाम किया। इलेक्ट्रिकल स्मार्ट मीटरिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिसेस मौजू के तहत मुनकिदा इस वर्कशॉप में इंस्टीट्यूशन के सभी कॉर्पोरेट मेंबरान, इंजीनियरिंग तलबा, रिसर्च स्कॉलरों और माहिरीन ने शिरकत की। JKPDD के सेक्रेटरी टेक्निकल इंजीनियर बशीर अहमद डार ने वर्कशॉप में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस दौरान माहिरीन ने मौजू के मुख्तलिफ पहलुओं पर इजहारी ख्याल किया। उन्होंने कहा कि बेहतर सर्विसेज के लिए स्मार्ट मीटरिंग निज़ाम इंतहाई अहम है। SMHS अस्पताल श्रीनगर के ड्रग डी एडिक्शन सेंटर में आज शोबे साइकेट्री के इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ न्यूरो साइंसेज कश्मीर ने एक रजाकार तंजीम और एसोसिएशन के बाहमी इश्तिराक से तलबा में मंशियात का इस्तेमाल जदीद चैलेंज मौजू के तहत असातिज़ा के लिए एक तरबियती वर्कशॉप का एहतमाम किया। मंशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ बैनुल-अक़वामी दिन की मुनासिबत से मुनकिदा इस वर्कशॉप के दौरान गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज श्रीनगर की प्रिंसिपल डॉक्टर सामिया रशीद ने कहा कि मौजूदा दौर में वालिदैन का रोल इंतहाई अहम है। इस दौरान इंस्टीट्यूट के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद मकबूल ने ड्रग डी एडिक्शन सेंटर की कारकर्दगी की सताइश की। प्रोग्राम में इंस्टीट्यूट के सीनियर फैकल्टी ने शिरकत करके अपने ज़रूरी ख्यालात का इजहार किया। इस दौरान श्रीनगर जिला के मुख्तलिफ प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को तरबियत फराहम की गई और उनके रोल की अहमियत उजागर की गई। बज़्म शायर व अदब संग्रामा के एहतमाम से आज सोपोर में एक अदबी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें वादी के मारूफ शुअरा और अहम शख्सियात ने शिरकत की। इस दौरान मुकर्रीन ने कश्मीरी कल्चर का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने की अहमियत उजागर की। उन्होंने कहा कि ये अमर काबिल इत्मीनान है कि बड़ी तादाद में नौजवानों ने अदबी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि कश्मीरी अदब से उन्स रखने वालों और कश्मीरी मुसन्निफों की हर सतह पर हौसला अफजाई हो। पुलिस और सिविल इंतजामिया ने आज खुनमु श्रीनगर में एक गैर कानूनी यूनिट को सरबेमुहर कर दिया। बताया जाता है कि यह यूनिट टेक्सटाइल्स यूनिट के तौर रजिस्टर्ड था, जबकि यहां गैर कानूनी तौर बियर तैयार की जाती थी। इस तरह की इत्तला मिलने के बाद पुलिस, महकमे माल और फूड डिपार्टमेंट के एहलकारों ने फौरी तौर कार्रवाई करके इस यूनिट को सरबेमुहर कर दिया। इस हवाले से पुलिस बाज़ाब्ता FIR दर्ज करके मजीद तहकीकात शुरू कर दी। श्रीनगर जम्मू कश्मीर शहरा तकरीबन 3 रोज तक बंद रहने के बाद कल रात 8 बजे ट्रैफिक की आमदोरफ्त के लिए खोल दी गई है। याद रहे कि गुज़िश्ता दिनों शदीद बारिशों के नतीजे में शहरा पर भारी पस्सियां गिराई थी, जिसके बाद हुकाम ने शहरा को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया था। हमारे नुमाइंदे ने सरकारी ज़राए के हवाले से खबर दी है कि आज सुबह सवेरे सिर्फ दरमानदा गाड़ियों को अपनी मंजिलों की तरफ जाने की इजाजत दी गई। ताहम दौरान शब अशाई ज़रूरियात से बरी तकरीबन 2900 ट्रकें वादी पहुंच गई। उन्होंने कहा कि सड़क की हालत और मौसम ठीक रहने की सूरत में कल शहरा पर हल्की गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों को सिर्फ जम्मू से श्रीनगर आने की इजाजत होगी। महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक वादी में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहेगा। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 30.6 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 14.3 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। उधर जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 38.7 डिग्री सेल्सियस, जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 24.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ चाहता है। मजीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल और फेसबुक पेज @DD न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें DD कश्मीर यूट्यूब चैनल पर भी दस्तयाब है। इस वक्त आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह हाफिज।